बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी टिप्स लेके हाजिर हुई हूँ। आज हम खाना नहीं बनाएंगे, आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट को किस तरह से बनाते हैं। बिना ऑयल के हम बनाएंगे और इसको लंबे अरसे तक महफूज करेंगे, कम से कम 3 महीने के लिए। आप बिना किसी झंझट के आप आराम से इसको बना सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, इसको सेव कर सकते हो और इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ना ही आप इसके टेस्ट में फर्क आएगा और ना ये बिल्कुल इसके कलर में फर्क आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने देसी लहसुन ले लिया, आप कोई सा भी जो आपके पास है ले सकते हो। इसको मैंने अच्छे से छील लिया और धो लिया और 1 पाव ये लहसुन बनता है। बिल्कुल आपने इस तरह से इसको खुश्क कर लेना है ताकि आपका जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो लंबे अरसे तक रहे, खराब ना हो। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 1 पाव मैंने अदरक लिया और 1 पाव मैंने लहसुन लिया है। अदरक को भी मैंने धो के अच्छे से मैंने इसको खुश्क कर लिया। इस तरह से आपने इसको खुश्क कर लेना है। अदरक को पहले मैंने इसलिए धो लिया है और इसको छील लिया ताकि वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लंबी ना हो। छोटे से टाइम में हम आपको बहुत बड़ी टिप्स दे दें। तो दोनों चीजों को हमने अच्छे से खुश्क कर लिया है। तो सबसे पहले हमने अदरक को इस तरह से छोटे पीस में कट कर लेना है। इस तरह से आपने तरह से कटिंग कर लेनी है। सारा हम इसी तरह से अदरक कट कर लेंगे जी। तो इस तरह से हमने अदरक को कट कर लिया है। तो यहाँ पे हम एक चॉपर लेंगे। चॉपर में हम अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाएंगे बहुत जबरदस्त तरीके से, बिना ऑयल के, बिना किसी लंबे चौड़े झंझट के। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह से अदरक शामिल कर देंगे। तो छोटा चॉपर है, छोटे चॉपर एक छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। अगर आपके पास छोटा चॉपर है तो इसमें 1 पाव से ज्यादा चीज आपने चॉप नहीं करनी, नहीं तो आपका चॉपर खराब हो जाएगा। अगर बड़े साइज में है तो आप उसमें थोड़ी ज्यादा भी चीज शामिल कर सकते हैं। तो ये मैं 2 हिस्सों में इस अदरक और लहसुन दोनों चीजें जो है ना वो चॉप करूंगी। एकदम से सारा अदरक और लहसुन शामिल नहीं करेंगे। जितना आपका चॉपर आराम से चीज चॉप कर सके, वजन सह सके, इतना आपने इसमें अदरक और लहसुन शामिल करना है। इसको ऊपर से कवर करेंगे और आपके सामने मैं इसको चॉप करूंगी बिना कोई चीज इसमें, बिना ऑयल शामिल किए जी। तो वक्फे वक्फे से चलाते हुए हम इसे चॉप कर लेंगे जी। तो माशाल्लाह अच्छे से हमने अदरक और लहसुन को चॉप कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से जी। तो बिना ऑयल डाले हमने ज़बरदस्त ये अदरक और लहसुन चॉप कर लिया। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा ये अदरक लहसुन का पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। आपने नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसको लंबे अरसे तक सेव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक ट्रे लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक बड़े साइज का ट्रे लेंगे जिसमें हम आराम से जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना वो शामिल कर सकें। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह से ज़्यादातर जितनी भी हम रेसिपीज बनाते हैं, खाने बनाते हैं, 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया जाता है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे 1 खाने का चम्मच इस तरह से अदरक और लहसुन का पेस्ट रखते जाएंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, चाहे दरमियाने साइज में आप रख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपने बीच में से वक्फा छोड़ देना है। जब आप इसे निकालें तो आप आराम से निकाल सकें बिना ऑयल के। ऑयल नीचे लगाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत आराम से आप इसको, जब ये फ्रीज हो जाएगा ना, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। इस तरह से सेट कर लेंगे। तो इसी तरह से सारा मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लूंगी। इस तरह से रखते जाएंगे। अगर आपने ज्यादा हांडी बनानी है या ज्यादा मिकदार में आपने अदरक और लहसुन शामिल करना है तो आप ये 2 लेके 2 शामिल कर सकते हैं। थोड़ी हांडी बनानी है तो 1 आप डाल सकते हो। अगर ज्यादा खाना बनाना है तो आप ये 2 शामिल कर सकते हो। यकीन जाने मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने पहले भी इस तरह से अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के फ्रीज किया है। मैंने उसको यूज किया है, ना ही टेस्ट में फर्क आया और ना ही कलर में फर्क आया है। तो इस तरह से आसानी से आप ना अदरक और लहसुन का पेस्ट बना सकते हो। बहुत काम की वीडियो है। जब हम बहुत जल्दी में होते हैं, मेहमान आ जाते हैं, खाना बनाना होता है, टाइम कम होता है, तो इस सारे झंझट से पहले आप निकल जाएं। इस तरह से आप बना के सेव कर लें, फिर खाना बनाने में टाइम बिल्कुल कम लगता है। इसी तरह से सारा हम सेट कर लेंगे। साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से इसको सेट भी करते जाएंगे। हाथ के साथ ऊपर से आपने इस तरह से हल्का से इसे दबा लेना है ताकि एक जैसा ये सेट हो जाए। तो जब आप ये फ्रीज कर लें, निकालने में आपको बिल्कुल आसानी हो। इस तरह से सारा हम इस तरह से कर लेंगे इसको सेट। यकीन जाने ना ही इस पे काई लगेगी, ना ही फर्क आएगा। आप लाजमी इस तरह से एक दफा इसको ना चॉप करके आप यूज करें और फिर आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको ये मेरी अदरक लहसुन पेस्ट बनाने का और इसको सेव करने का तरीका आपको कैसे लगा है जी। तो सारा अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने बना के अच्छे से, आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारा हमने सेट कर लिया है बिना किसी लंबे चौड़े झंझट के। तो साथ ही साथ एक सबूत के तौर पे मैं आप लोगों को अदरक और लहसुन का पेस्ट दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास शॉपर है, ये मैंने फुल करके रखा हुआ था। तो अभी इसमें बिल्कुल 1 रह गया है, बाकी सारा मैंने यूज कर लिया है। तो यकीन करें इसको 1 महीना हो चुका है। इसको मैंने इस तरह से बना के फ्रीज कर लिया था।
आप देख सकते हैं, नजदीक करके मैं आपको दिखाती हूँ, ना इसके कलर में फर्क आया और ना ये बिल्कुल खराब हुआ है। इस तरह से एक उठाए जल्दी से आप हांडी में डालें तो जल्दी जल्दी आप खाना बना सकते हो। तो इसी तरह से हम इसको पहले फ्रीज करेंगे। जब ये अच्छे से फ्रीज हो जाएगा, आराम से आप इसको हाथ से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप चम्मच की मदद से भी निकाल सकते हैं। एक एक करके आपने निकाल लेना है किसी भी कंटेनर में, एयर टाइट डिब्बे में, या आप कोई भी शॉपर ले लो। ये सब्जी वाले शॉपर तो हर घर में मौजूद होते हैं, इसमें भी आप इसको आसानी से रख सकते हैं। फिर ऊपर से आपने इसको गिरा लगा देनी है, गिरा लगा के आपने इसको दोबारा से फ्रीजर में रख देना है। तो जब आपको जरूरत हो आप 1 या 2 पीस निकालें और जल्दी से आप अपने सालन में डालें और जबरदस्त तरीके से और बहुत कम टाइम में आप खाना बना सकते हो। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये छोटी सी टिप्स शेयर करूं, आप लोगों की भी आसानी हो जाएगी। जितनी भी मेरी माएँ बहनें खाना बनाती हैं उनके लिए ये आसान हो जाएगा। अगर आपको ये मेरी छोटी सी टिप्स, छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश अच्छी लगे तो अपने प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी टिप्स कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।